साथियों, पढ़ो ऑनलाइन पर आपका स्वागत है। अब पढ़ना और याद रखना होगा आसान चित्रों और ट्रिक्स द्वारा सभी सरकारी नौकरियों की तैयारी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पढ़ो ऑनलाइन पर। राजस्थान प्रदेश की नदियों के पार्ट सेकंड में हमने राजस्थान प्रदेश से अरब सागर की ओर बहने वाली नदियों में लूनी नदी एवं पश्चिमी बनास नदी पर चर्चा की थी। आज के इस वीडियो के पार्ट थर्ड में हम अरब सागर की ओर बहने वाली नदियों में माही नदी एवं साबरमती नदी पर चर्चा करने वाले हैं। माही नदी मध्य प्रदेश में महू की पहाड़ियों से उदित होकर उत्तरवर्ती प्रवाहित होती है। इसके पश्चात राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में ग्राम खाटू के निकट प्रवेश करती है तथा डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाते हुए कुल 576 किलोमीटर का मार्ग तय करने के पश्चात यह खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। माही नदी के जल ग्रहण क्षेत्र उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ तथा डूंगरपुर जिलों में लगभग 16,030 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है एवं साबरमती नदी यह उदयपुर के दक्षिण पश्चिम से निकलकर उदयपुर एवं सिरोही जिलों में प्रवाहित होकर गुजरात में प्रवेश कर खंबात की खाड़ी में गिरती है। प्रारंभ में यह वाकल के नाम से जानी जाती है। साथियों, ऐसे तथ्य जो लाल रंग से दर्शाए गए हैं वह सभी परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं माही नदी से। माही नदी का जो उद्गम है वह मध्य प्रदेश के धार जिले की अमरोरू पहाड़ी, जो कि विंध्याचल पर्वतमाला का भाग है, के सरदारपुरा के निकट मेहद झील, ध्यान रखना है, मेहद झील से होता है और यह राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में खाटू ग्राम से प्रवेश करती है। तो माही नदी का जो उद्गम है वह मध्य प्रदेश के धार जिले में मेहद झील से होता है। इस तरीके से प्रवाहित होते हुए राजस्थान में बांसवाड़ा से खादू ग्राम या खाटू ग्राम से राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। माही नदी को कई उपनामों से जाना जाता है। इसे आदिवासियों की गंगा, बांगड़ की गंगा, डूंगरपुर व बांसवाड़ा का यह क्षेत्र गहराई तक विच्छेदित होने के कारण तथा पहाड़ी भूभाग होने के कारण इसे स्थानीय भाषा में वागड़ के नाम से जाना जाता है। इसे कांठल की गंगा, माही नदी के किनारे किनारे कंठा, प्रतापगढ़ का भूभाग कांठल है, इसलिए माही नदी को कांठल की गंगा भी कहते हैं। इसके अलावा माही नदी को दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा आदि नामों से जाना जाता है, चूंकि यह राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करती है। बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, माही नदी विश्व की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है और राजस्थान के दक्षिण से प्रवेश कर पश्चिम की ओर बहने वाली नदी माही नदी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माही नदी ये कर्क रेखा है जो कि राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है और इसी कर्क रेखा को माही नदी इस तरीके से यू आकृति बनाते हुए 2 बार काटती है और दक्षिण से प्रवेश कर यह पश्चिम की ओर बहती हुई खंबात की खाड़ी में जाकर विलुप्त हो जाती है। माही नदी पर ही एक महत्वपूर्ण त्रिवेणी संगम जिसे बेणेश्वर धाम कहते हैं, जो कि डूंगरपुर में स्थित है, जिसमें माही, सोम व जाखम नदी आकर मिलती हैं। तो 3 नदियों के संगम से, माही, सोम व जाखम नदी के संगम से त्रिवेणी संगम बनता है जिसे बेणेश्वर धाम कहते हैं और यहीं पर माघ पूर्णिमा को मेले का आयोजन होता है जिसे कुंभ या आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। इस मेले में सर्वाधिक आने वाली जनजाति भील होती है। तो जो बेणेश्वर धाम है वह माही नदी, सोम नदी और जाखम नदी के संगम पर बनता है। यहाँ पर जो जाखम नदी है वह पहले सोम नदी में आकर मिलती है और जो सोम नदी है वह फिर माही नदी में आकर मिलती है, जिससे यह त्रिवेणी संगम बनता है। बेणेश्वर धाम सोम, जाखम तथा माही नदियों के संगम पर बने एक
टापू पर स्थित है और बेणेश्वर मंदिर के परिसर में लगने वाला यह मेला भगवान शिव को समर्पित होता है। आगे है कि माही नदी की जो लंबाई है वह कुल लंबाई 576 किलोमीटर है। ये देख सकते हैं उद्गम स्थल से लेकर समाप्ति स्थल तक की जो कुल लंबाई है वह 576 किलोमीटर है और माही नदी केवल 171 किलोमीटर ही राजस्थान में प्रवाहित होती है और जो अपोहा क्षेत्र है राजस्थान में वह बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर में है और उसके बाद माही नदी खंबात की खाड़ी जो कि गुजरात में है उसमें जाकर विलुप्त हो जाती है। गुजरात में प्रवेश करने से पहले नदी राजस्थान में एक यू आकार का लूप बनाती है। तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो माही नदी है वह राजस्थान में इंग्लिश अल्फाबेट का यू आकार का लूप या शेप बनाती है। माही नदी डूंगरपुर में बांसवाड़ा की सीमा का निर्धारण कर दोनों को अलग करती है। तो महत्वपूर्ण है कि जो माही नदी है वह राजस्थान के दो जिलों को डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा की सीमा का निर्धारण कर उन दोनों को पृथक करती है। माही नदी से ही संबंधित सुजलाम सुफलाम क्रांति है जो कि माही को सफाई के लिए चलाया गया कार्यक्रम था और सुजलाम परियोजना की जो स्थिति है वह बाड़मेर में इसका संचालन बार्क बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रॉम्बे द्वारा संचालित यह एक परियोजना थी। माही नदी को सफाई करने के लिए चलाया गया एक कार्यक्रम था। राजस्थान में माही नदी के बहाव क्षेत्र को छप्पन का मैदान भी कहते हैं। छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य का मैदान छप्पन का मैदान कहलाता है। बांसवाड़ा डूंगरपुर व प्रतापगढ़ के बीच माही बेसिन में 56 ग्राम समूहों 56 नदी नालों का प्रवाह क्षेत्र होने के कारण यह छप्पन का मैदान या छप्पन बेसिन कहलाता है। इसके अलावा जो माही नदी है वह 3 राज्यों मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में बहती है और माही नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वह हैं सोम, ईरू, जाखम, अनास, चोप, हरण, मोरेन प्रमुख हैं। तो साथियों उद्गम स्थल से अगर हम देखते हैं तो माही बजाज सागर बांध से पहले माही नदी में ईरू नदी या एरव नदी आकर मिलती है और बाकी जो सारी सहायक नदियां हैं सोम, जाखम, अनास, चोप, हरण वह सभी माही नदी में माही बजाज सागर बांध के बाद ही आकर उसमें मिलती हैं। माही नदी पर जो प्रमुख बांध परियोजना है उसमें माही बजाज सागर बांध परियोजना जो कि बांसवाड़ा में है, ये आप देख सकते हैं माही बजाज सागर बांध परियोजना बांसवाड़ा में इस जगह पर। उसके बाद इससे आगे चलने पर कागदी पिकअप बांध है जो कि बांसवाड़ा में ही है। कडाना बांध माही नदी पर ही गुजरात में बना हुआ है और सोम, कमला, अंबा जो परियोजना है बांध परियोजना है यह डूंगरपुर में माही नदी पर स्थित है। तो यह माही नदी पर स्थित प्रमुख बांध परियोजना है जो कि हमें ध्यान रखनी है। साथियों परीक्षा में गलियाकोट एक प्रमुख स्थान है जिस पर प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो यह जो गलियाकोट है यह डूंगरपुर में अनास तथा मोरेन नदियों के संगम पर स्थित एक प्रसिद्ध स्थान है और यहीं पर आयोजित होने वाला उर्स बहुत प्रसिद्ध है जो कि गलियाकोट सैयद फखरुद्दीन के पुण्य स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। माही नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उनके विषय में जान लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले है जाखम नदी। ये आप देख सकते हैं जाखम नदी जिसका उद्गम स्थल प्रतापगढ़ से है। यह प्रतापगढ़ से निकलते हुए सोम नदी में आकर मिलती है। तो जो जाखम नदी है उसका उद्गम प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी में भंवर माता के मंदिर की पहाड़ी से होता है और सूखली करमाई प्रमुख हैं। जाखम नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वह प्रतापगढ़ है, छोटी सादड़ी, भंवर माता, जखमिया गांव एवं बिनेश्वर। अगली सहायक नदी है सोम नदी। ये सोम नदी है। सोम नदी का उद्गम बीछामेड़ी से होता है। तो इसका जो उद्गम है वह ऋषभदेव उदयपुर के निकट बाबलवाड़ा के जंगलों में स्थित बीछामेड़ी की पहाड़ियों से होता है। यह नदी उदयपुर व डूंगरपुर में बहकर उदयपुर व डूंगरपुर की सीमा बनाती है
और उसके बाद डूंगरपुर जिले में बेणेश्वर स्थान पर माही नदी में मिल जाती है। जाखम, गोमती व सारनी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगली प्रमुख सहायक नदी है अनास नदी। ये आप देख सकते हैं अनास नदी। जो अनास नदी है इसका उद्गम मध्य प्रदेश राज्य से होता है और बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करने के पश्चात यह प्रारंभ में उत्तरी दिशा की ओर और उसके पश्चात पश्चिम की ओर बहते हुए माही नदी में मिल जाती है। हरण नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। अगली प्रमुख सहायक नदी है एराव या ईरू नदी। ये एराव या ईरू नदी है। यह नदी प्रतापगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है और बांसवाड़ा जिले में सेमलिया नामक स्थान पर प्रवेश करती है तथा दक्षिण पश्चिम की ओर प्रभावित होते हुए माही नदी में मिल जाती है। तो यह माही नदी की सहायक नदियों में इकलौती नदी है जो इसमें माही बजाज सागर बांध से पहले आकर मिलती है और इसके अलावा जितनी भी अन्य सहायक नदियां हैं वह सभी माही बजाज सागर बांध के बाद माही नदी में आकर मिलती हैं। अगली सहायक नदी है चाप नदी। यह चाप नदी है। यह नदी कलिंजरा की पहाड़ियों बांसवाड़ा जिले से निकलती है। प्रारंभ में उत्तरी दिशा में बहती है और फिर दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए माही नदी में मिल जाती है। अगली सहायक नदी है मोरेन नदी। यह मोरेन नदी है। यह नदी डूंगरपुर जिले से निकलकर माही नदी में मिल जाती है। तो साथियों, अगर आप माही नदी की सहायक नदियों को याद रखना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस इजी ट्रिक का यूज कर सकते हैं। आपको एक लाइन याद रखनी है, 1 आना 4 पैसे में सो जा। इससे कैसे? एक से आपको याद रखना है एराव या ईरू। ये एराव या ईरू नदी है। आना से अनास, अनास नदी। 4 पैसे से चाप नदी। मैं से मोरेन नदी। सो से सोम नदी। जा से जाखम नदी। तो साथियों, यह थे माही नदी से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य। एक बार दोबारा देख लेते हैं कि जो उद्गम है माही नदी का वह मध्य प्रदेश की अमरोरू पहाड़ी विंध्याचल पर्वतमाला से मेहंद झील से होता है। यहाँ से प्रवाहित होते हुए यह राजस्थान में बांसवाड़ा के खाटू या खांदू गांव में राजस्थान में प्रवेश करती है, जिस पर माही बजाज सागर बांध परियोजना जो कि बांसवाड़ा में है उससे पहले एराव ईरू नदी इसमें आकर इसकी सहायक नदी इसमें मिलती है। उसके आगे कागती पिकअप है जो भी बांसवाड़ा में है। आगे चलने पर माही नदी पर त्रिवेणी संगम बेणेश्वर धाम बनता है जो कि सोम नदी, माही नदी और जाखम नदी के संगम पर बनता है और यहाँ से प्रवाहित होते हुए नदी राजस्थान से गुजरात में बहते हुए गुजरात में ही कडाना बांध माही नदी पर बना हुआ है जो कि गुजरात से होते हुए खंबात की खाड़ी में जाकर विलुप्त हो जाती है। और साथियों, सबसे महत्वपूर्ण है कि जो माही नदी है वह विश्व की एकमात्र नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह कर्क रेखा है जिसे माही नदी 2 बार काटती है और इसकी जो कुल लंबाई है वह उद्गम स्थल से लेकर गंतव्य तक 576 किलोमीटर है। तो साथियों, यह थी माही नदी। तो चलिए आगे जानते हैं राजस्थान प्रदेश से अरब सागर की ओर बहने वाली नदियों में साबरमती नदी के विषय में। जो साबरमती नदी है उसका उद्गम उदयपुर जिले के कोठड़ा तहसील में पदराला के निकट अरावली की पहाड़ियों से होता है और साबरमती उद्गम का जो उद्गम है वह राजस्थान से होता है, लेकिन इसका जो महत्व है वह गुजरात के लिए है और इसकी जो कुल लंबाई है वह 416 किलोमीटर है, जिसमें से 45 किलोमीटर राजस्थान में बहती है और 371 किलोमीटर गुजरात में बहती हुई यह भी खंबात की खाड़ी में जाकर विलुप्त हो जाती है। खंबात की खाड़ी अरब सागर में स्थित एक तिकोनी आकृति की खाड़ी है। यह दक्षिणी ओर से अरब सागर में खुलती है। तो ये हम देख सकते हैं कि जो साबरमती नदी है उसका उद्गम उदयपुर से पदराला गांव से होता है और राजस्थान में 45 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यह गुजरात राज्य में प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में जाकर विलुप्त हो जाती है। तो साबरमती का जो उद्गम है वह उदयपुर के पदराड़ा या पदराला से
निकलते हुए गुजरात के साबरकांठा जिले में प्रवेश करती है। साबरमती नदी गुजरात में बहकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। गुजरात का जो प्रमुख शहर गांधीनगर है वह साबरमती नदी पर बसा हुआ है। साबरमती नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उनमें माजम नदी, हथमाती नदी, वाकल नदी, सेई नदी, वेतरक नदी, मेशवा नदी आदि प्रमुख हैं। साबरमती नदी की यह सभी सहायक नदियां डूंगरपुर एवं उदयपुर जिलों से निकलती है। यहाँ पर महत्वपूर्ण है साथियों कि साबरमती की जो सहायक नदी है सेई नदी, उससे एक जल सुरंग निकाली गई है जिसे सेई जल सुरंग कहते हैं, जो कि उदयपुर से पाली तक राजस्थान की पहली जल सुरंग है, जो कि जवाई को जलापूर्ति करने के लिए बनाई गई है। जब जवाई नदी में पानी खत्म हो जाता है तो सेई जल सुरंग के माध्यम से जवाई नदी में जल पहुंचाया जाता है। दूसरी जल सुरंग है वह है मानसी वाकल जल सुरंग। इसकी स्थिति उदयपुर राजस्थान की यह सबसे लंबी जल सुरंग है, जो कि 11.2 किलोमीटर देवास मोहनलाल सुखाड़िया परियोजना की जलापूर्ति करती है। तो साथियों, यह थे साबरमती नदी से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य। तो साथियों, अगर हम साबरमती की सहायक नदियों को याद रखना चाहते हैं तो इस आसान ट्रिक की मदद से हम इसको याद रख सकते हैं। तो इसके लिए हमें ये लाइन याद रखनी है, वैसे हमें मावा चाहिए। इससे कैसे? वैसे हमें याद रखना है वेतरक, से हमें याद रखना है सेई नदी, हा से हमें याद रखना है हथमाती नदी, में से हमें याद रखना है मेसवा नदी, मां से हमें याद रखना है मानसी अथवा माजम नदी, और वा से हम याद रख सकते हैं वाकल नदी। अरब सागरीय अपोहा तंत्र की नदियों को हम याद रखना चाहते हैं तो उसके लिए एक इजी ट्रिक है जिसकी मदद से हम याद रख सकते हैं। तो इसके लिए साथियों हमें एक लाइन याद रखनी है, वह है मालू सो जा नहीं तो सांप खा जाएगा। इससे कैसे? माँ से माही, लू से लूनी, सो से सोम, जा से जाखम, सा से साबरमती, पा से पश्चिमी बनास, खा से खारी। तो साथियों, राजस्थान प्रदेश से अरब सागर की ओर बहने वाली नदियों को हमने दो भागों में बांटते हुए पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में हमने इसको समझा है, इस पर चर्चा की है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह विषय अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो परीक्षाओं की तैयारी के लिए एवं अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद। साथियों, प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें जिससे आपकी कोई क्लास मिस न हो। पढ़ो ऑनलाइन आपका बहुत बहुत धन्यवाद।